जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 27वां पार्ट है। इससे पहले 26 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मार्च 2022 में पंजाब के पहले गैर कांग्रेसी और गैर अकाली पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है भगवंत मान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पंजाब में याद रखना लोकसभा की सीटें 13 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो प्यारे साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। कवरत्ती याद रखिएगा आप सभी लोग, लक्षद्वीप की राजधानी है। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, 1 GB का मान कितना होता है? आईएमपी क्वेश्चन है कंप्यूटर से, तो याद रखिएगा 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अब आप समझिएगा, वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जानकारी। आपसे पूछ लिया जाए 4 बीट किसके बराबर होता है, तो 1 नीबल के बराबर होता है। और 8 बीट याद रखिएगा 1 बाइट के बराबर होता है। अच्छा, 1024 बाइट से क्या बनता है? तो 1 KB बनता है, याद रखिएगा। और 1024 KB से बनता है प्यारे साथियों 1 MB। और उसके बाद में 1024 MB से बनता है 1 GB यानी 1 गीगाबाइट। और उसके बाद 1024 GB से क्या बनता है? तो 1 TB यानी टेराबाइट बनता है। और उसके बाद 1024 टेराबाइट से क्या बनता है? तो 1 PB बनता है, यानी 1 पेटाबाइट बनता है। और इस प्रकार से 1024 पेटाबाइट से बनता है 1 XB मतलब एक्साबाइट। और उसके बाद 1024 XB से क्या बनता है? 1 ZB बनता है, यानी जेटाबाइट। और उसके बाद 1024 ZB से क्या बनता है? तो 1 YB बनता है, यानी योटाबाइट। तो ये वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जानकारी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे बार बार रिवाइज करिएगा। यकीन मानिएगा एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस प्रकार का आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा, सितंबर 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो सितंबर 2023 में याद रखिएगा भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। G20 ग्रुप दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश शामिल है, ये जानकारी भी आपको छाप के रखना है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो आईएमपी क्वेश्चन है, श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश में है, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1969 यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी 1969 में। और इसका मुख्यालय यदि पूछ लिया जाए नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक याद रखिएगा OP सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
8 नंबर में लिखा है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन जब भारत आया था उससे पहले काकोरी कांड की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर याद रखना है। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता याद रखिएगा, मार्च 1931 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन की डेट 1942 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाथुला दर्रा कहाँ है। तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात की जाए, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट याद रखिएगा एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि बात की जाए, कनिष्क किस राजवंश के शासक थे। तो कनिष्क याद रखिएगा कुषाण राजवंश का शासक था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को किस नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में 75वीं वर्षगांठ जो मनाई थी हमने, उसे जाना जाता है। और याद रखना 15 अगस्त 2022 को हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था और ये 75वीं वर्षगांठ थी स्वतंत्रता की। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा सही जवाब श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली मुख्यमंत्री थी महिला। ये उत्तर प्रदेश की पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और विजया लक्ष्मी पंडित से आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और फातिमा बीवी, तो फातिमा बीवी से याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 14 नंबर, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो याद रखना भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हाल ही में किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। तो प्यारे साथियों, ये थे 15 वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपकी एग्ज़ाम में इस प्रकार के 25 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को ज़रूर देखा करें। यकीन मानिएगा आपके पेपर में इन्हीं क्वेश्चन से आपको प्रश्न दिखाई देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन्हें सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ। और यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।